अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम झांसी के किले के 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शहर के बीचों बीच बंगरा पहाड़ी पर बना यह किला 1413 ईस्वी में राजा वीर सिंह ने बनवाया था। पच्चीस साल तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया। उसके बाद मुगलों, फिर मराठा और बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया। नगर की दीवार पर 10 बड़े दरवाजे और इसके अलावा 6 मंदिर और गणेश मंदिर भी है। मजबूत किलेबंदी के लिए बनाई गई ऊंची खड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए खास जगह भी बनाई गई थी। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज हैं और 2 तरफ खाई भी है। इस किले के अंदर पंचमहल आदि मुख्य जगह भी हैं। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर चौकसी और निगरानी के लिए दीवारों पर खास तरीके से चुनाई की गई थी। यहाँ से पहरेदार सभी पर नज़र रख सकते थे। अंग्रेजी शासन के समय पर खास तरीके से दीवारों पर खिड़कियां काटी गई थीं, जिसमें मशीन गन रखी गई थीं। और कुछ मशीन गन किले के गेट में रखी गई थीं। सन 1842 में गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ, जिन्हें विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। अठारह में उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पर 4-5 माह में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे राजा को गहरा झटका लगा और उनकी हालत खराब रहने लगी। लेकिन सलाहकारों के कहने पर 1853 में राजा ने अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद लेकर ब्रिटिश अफसरों के सामने आनंद राज को झांसी का उत्तराधिकारी बना दिया और यह निर्देश दिया कि झांसी का शासन उनकी पत्नी के कहने पर हो। नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और फिर ब्रिटिश सरकार को लालच आया और झांसी के किले को हड़पने के लिए साजिश करने लगे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करके झांसी के सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकारी से अलग कर दिया। इस प्रस्ताव को लाने पर झांसी की रानी ने भरे सभा पर अंग्रेजी फरमान को फाड़ते हुए कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये सालाना बेसिक पेंशन शर्त पर किले को छोड़ने के लिए कहा। पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। (1857) को विद्रोह हो गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकार कहते हैं कि झांसी के किले पर 8 दिन तक गोले बरसाए गए, लेकिन न तो वह किला जीत सके और न ही झांसी पर जीत हासिल कर सके। रानी और उनकी प्रजा ने यह शपथ ली थी कि वह किसी के सामने अपने घुटने नहीं झुकाएंगी और मरते दम तक अंग्रेजी हुकूमत से लड़ती रहेंगी। अंग्रेजी सेनापति यूरोज जान गया था कि सैन्य बल के आधार पर किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने छल से रानी के किले का दक्षिणी दरवाज़ा खोल दिया। 8 अप्रैल 1858 को लगभग 20,000 अंग्रेजी सिपाही किले के अंदर घुस आए और लूटपाट मारकाट शुरू कर दी। फिर भी झांसी की छोटी सेना ने अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। एक समय ऐसा भी आया जब रानी अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर चुकी थीं। लेकिन कुछ विश्वास लोगों को साथ लेकर रानी रात को ही महल छोड़कर तथा अपने पुत्र को लेकर 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि को निकली। पहले वह कालपी पहुंची तथा वहां से ग्वालियर पहुंची और उसके बाद वह अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते ग्वालियर में ही वह शहीद हो गईं। आज भी यह किला रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता है। अगर आपको झांसी के किले के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।